अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, और वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अधर्म की राह पर चलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें तो कोई दुख नहीं होता। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं, और वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान होते हैं, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये वो जवाब है जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती, उसके मन में कोई प्रश्न उठता, तो वो इसका जवाब श्री कृष्ण से पूछते थे। ऐसे ही एक बार की बात है जब अर्जुन श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा। उन्होंने प्रभु से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, वहीं बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उन्हें सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। ये प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनना है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता और दान धर्म भी करता और हर रोज भगवान की पूजा आराधना भी करते थे। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा कोई भी उस मंदिर में नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उन्होंने कहा कि यही सही मौका है मंदिर के धन चुराने की। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर के सारे धन चुरा लिए। उसी समय वो व्यापारी भी उस मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान हमें कब किस रूप में क्या दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।